गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप लोग? लास्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ रहे थे चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आगे हम लोग देखते हैं कि अब इसमें और क्या क्या पढ़ना है जो आपके CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक बार हम लोग रिकैप ले लेते हैं इस चैप्टर का, मतलब इस पहले वाले वीडियो का, कि हु वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? खान अब्दुल गफ़र खान। उस समय दो प्रोविंसेस कौन थे जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे? पंजाब एंड बंगाल। फिर व्हाट वाज नोन एज द टू प्रोविंसेस कॉज द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान। आज हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं इस यहाँ से, और हम लोग गांधी जी के सैक्रिफाइस तक पढ़ेंगे और उनके असैसिनेशंस तक पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं क्या क्या नए नई चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। ये एक येलो बॉक्स है, छोटा सा। छोटे छोटे बॉक्स NCERT में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि NTA ऐप से कुछ भी उठा के पूछ रहा है आजकल। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट वाज ईस्ट बंगाल एंड नाउ बिकम बांग्लादेश। दैट इज़ वाई आर बंगाल इज़ कॉल्ड वेस्ट बंगाल। अब इसका मतलब ये था, मैं आपको समझाता हूँ, कि पहले बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट था, क्योंकि जब पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस मांगी तो बांग्लादेश ने भी बोला कि हमें भी सेपरेट नेशन दो जिसमें बंगाली पीपल ज़्यादा है। तो पहले बांग्लादेश इंडिया का पार्ट था। अब जैसे कि अब ईस्ट बंगाल हो गया बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल इंडिया का पार्ट है। जो अभी वेस्ट बंगाल है, इसको हम लोग कोलकाता बोलते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम लोग फोर्थ यहाँ पढ़ते हैं। Sides of the border, lakhs of Hindus and Sikhs in the areas that were now in Pakistan, and an equally large number of Muslims on the India side of Punjab and Bengal. And to some extent, Delhi and surrounding areas found themselves trapped. They were discovered that they were undesirable aliens in their own home. इसका मतलब ये होता है कि लैक्स ऑफ हिंदू एंड सिक्स एरियाज में थे, क्योंकि अब पाकिस्तान हो गया था। Lakhs of Hindus and Sikhs in the areas that were now in Pakistan, and an equal large number of Muslim in India side Punjab and Bengal. जब पार्टीशन हुआ, जब लोग एक तरफ से दूसरी जगह पर माइग्रेट किए, जो लोग इंडिया में थे, जिनका घर इंडिया में था, जो लोग रहते इंडिया में थे, वो पाकिस्तान चले गए। और जो पाकिस्तान में थे उनको वो अब इंडिया चले गए। कितना मुश्किल हो सकता है किसी इंसान के लिए कि भाई कोई इंसान अगर आपको ये चीज़ बोले कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाओ, ना आपके पास जॉब है, ना आपके पास घर है, ना आपके पास कोई लाइवलीहुड है जीने का। कितना टफ सिनेरियो था। देन फाउंड दे वर टू डिस्कवर दैट दे वर अनडिजायरेबल एलियंस इन देयर ओन होम। क्योंकि ओन होम इसलिए टर्म यूज़ किया गया क्योंकि पाकिस्तान पहले इंडिया का ही पार्ट था। अब जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान के लोग अब इंडिया आ गए और इंडिया के लोग अब पाकिस्तान आ गए। ना उनके पास काम है, ना उनके पास कुछ है, ना उनके पास घर है। वो लोग जिएंगे कैसे पता नहीं। As soon as it became clear that the country was going to be partitioned, the violence started at an unprecedented level against the communities who were lesser in number in their own respected areas. अब इसका मतलब ये है कि जो मेजॉरिटी बेल्ट्स थी वो हमेशा पावर में रहती थी, और जो माइनॉरिटीज़ थी उनको हमेशा दबाया जाता था। No one had any plans for handling this. Initially, the people and political leaders kept hoping that this violence was temporary and it would be controlled soon. But very soon, the violence went out of control. Such communities on both sides of the border were often compelled to leave their homes at few notice. उनको नोटिस दिया गया कि भाई आप लोग आप लोग घर आपको छोड़ना है, आपको माइग्रेट करके पाकिस्तान जाना है, और जो इंडिया में वो पाकिस्तान में आ जाएंगे, जो पाकिस्तान में वो इंडिया में आ जाएंगे। The year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population that human history has known. अब आपसे NTA पूछ सकता है कि which year was known as the year of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population that human history has known. तो 1947 वो year होगा। There were killing and atrocities on both sides of the border. In the name of religion, people of one community ruthlessly killed and maimed people of the other communities. Cities like Lahore, Amritsar and Kolkata become and divided into communal zones.
ठीक है, इस पे हम लोग आगे बढ़ते। अब एक एक फ़ोटो देखो आप लोग देखिए, इसमें ट्रेन फुल ऑफ रेफ्यूजीज इन 1947। अब जैसे कि अगर आप एक मूवी, अगर आप पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं, एक अच्छी मूवी है फ्रीडम एट मिडनाइट, वो आप लोग जाके एक बार चेकआउट करना, सोने लिव पे है। तो उस पर सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि पार्टीशन के टाइम पे क्या क्या हुआ था, सब कुछ आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे एक ट्रेन है जिसमें फुल्ली लोडेड है, यहाँ पे जगह ही नहीं है, अब लोग ऊपर बैठे हुए हैं क्योंकि आई थिंक वहाँ पे एक ट्रेन लॉन्च हुई थी उस वक्त, जो आपको एक जगह से मतलब पाकिस्तान को इंडिया लेके आ रही थी, इंडिया वाले को पाकिस्तान में भेज रही थी और पाकिस्तान को इंडिया में लेके आ रही थी। तो उस समय एक ट्रेन था, देख सकते हो कितने लोग ऊपर बैठ बैठ के लोग जा रहे हैं, ठीक है। वो फिर व्हाट वाज नोन एज द बिकम द कम्युनल जोन्स, कौन कौन थे उस समय? 3 कम्युनल जोन्स थे, लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता। कम्युनल जोन मतलब कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट्स का डेफिनेशन क्या होता है कि कम्युनल राइट्स का डेफिनेशन होता है कि मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन्स के ऊपर लड़ाई करना, रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर लड़ाई करना, ठीक है। बिकॉज डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स, Muslim would avoid going to the area where the mainly Hindus or Sikhs lived. Similarly, the Hindus and Muslims stayed away from the area where Muslim prevalence. सही बात है कि इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि जो जो लोग हिंदू थे वो मुस्लिम के एरिया में नहीं जाते थे, और जो मुस्लिम थे वो हिंदू के एरिया में नहीं जाते थे। फिर सिख stayed away from the area of Muslim province, forced to abandon their homes and move across the border. People went through immense suffering. Minorities on the both sides of the border fled during the home and often secured temporary shelter in refugee camps. Refugee camps means temporary shelter. उनका घर नहीं होता, refugee camps. They often found unhelpful local administration and police in what was still recently their own country. They traveled to the other side of the new border by all sorts of means, often by foot. Even during this journey, they were often attacked, killed, or raped. Thousands of women were abducted. They were made to convert the religious abducted and were forced to marriage. अब जैसे कि जो लोग उनकी बात नहीं मानते थे उनको उनका रेप किया जाता था, उनको गायब कर दिया जाता था। एंड कितनी बार उनकी वाइफ्स, उनकी जितनी भी लड़कियां या जो भी थी, जो मतलब जो उस वक्त बड़ी थी, उनको बोला जाता था कि आप लोग मैरिज करें। फिर इन मैनी केसेस वुमेन्स वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर्स टू प्रिजर्व देयर फैमिली ऑनर। अब बहुत सारे उस समय क्या हो रहा था कि भाई फैमिली ऑनर के वजह से लोग अपने ही बेटियां और लड़कियों को मार रहे थे क्योंकि उनका फैमिली ऑनर था, क्योंकि नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो उनके साथ। मैनी चिल्ड्रंस वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। दोज हु डिड नॉट मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर फाउंड दैट दे had no home. For lakhs of these refugees, country's freedom meant life in refugee camps for months and sometimes for years. Writers, poets, and filmmakers in India and Pakistan have expressed the ruthlessness of the killings and the suffering of displacement and violence in their novels, short stories, poems, and films. While recounting the trauma of partition, they have been used to phrase the survivors themselves used to describe partition as a division of hearts. अब आपसे एनटीए पूछ सकता है कि व्हाट वाज नोन एज अ डिवीजन ऑफ हार्ट्स, तो आप लोग क्या बोलना है? पार्टीशन। अभी एक फ़ोटो है गांधी जी की जहाँ पे नोआखाला में एक राइट्स हुए थे, तो वहाँ पे वो गए थे बांग्लादेश में 1947 में। सो गाइज इस पेज में और इस पेज में तो यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब देखते ही ये क्या है आर्टिकल। Hospitality delayed Sadat Haseen Manto. Writers proud the running train to the hell halt. People belonging to other communities were pulled out and slaughtered with swords and bullets. अब जैसे कि क्या हुआ था कि जो अलग कम्युनिटी के बंदे ट्रेन पे चढ़ गए थे उनको मार दिया जाता था या उनको फेंक दिया जाता था। द रिमेनिंग पैसेंजर्स वर ट्रीटेड टू हलवा, फ्रूट्स एंड मिल्क। जितने भी लोग बच गए थे जो उनके कम्युनिटीज़ के थे, मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ के थे, उनको हलवा, fruits and milk treat किया था। The chief organizer said brothers and sisters news of this train arrival was delayed.
That is why we have not been able to entertain you lavishly the way we wanted to. Source English translator of Urdu short story कासरी नफसी. इस पेज में इतना ही है. अब देखते इधर क्या है. And assets political division of the country and the administrative apparatus. What also got divided the financial assets and things like table, chair, typewriter, paper clips, books, and also musical instrument of the police hand. अब जैसे कि लोग हमसे लोग क्या जैसे कि जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का तो सब चीज़ में डिवीज़न हो गया. फंड्स में जितने भी जो लोग में डिवीज़न हो गया, इंसानों में डिवीज़न हो गया, और टेबल, चेयर, टाइपराइटर, सब चीज़ एसेट सब में डिवीज़न हो गया. The employees of the government and the railway were also divided. Above all, it was violent separation of communities who had hitherto lived together as neighbors. It is estimated that the partition forced about 80 lakhs people to migrate across the new border. अब जैसे कि आपसे ये डाटा पूछ सकता है कि at what number of people migrated across the new border. It was 80 lakh. Beyond the administrative concern and financial strains, however, the partition posed another deeper issue. The leaders of the Indian national struggle did not believe in the two nation theory. Two nation theory किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना. And yet partition on religious basis had taken place did not make India a Hindu nation. Even after large-scale migration of Muslim to the newly created Pakistan, the Muslim population in India accounted 10 to 12% total population in India. अब जैसे कि 19 जब इंडिया और पाकिस्तान जब एक साथ थे तो उस समय क्या हुआ था कि जितने भी मुस्लिम पॉपुलेशन थे 10 से 12% पॉपुलेशन वो मुस्लिम की ही थी उस वक्त. ये आई थिंक 1951 में एक चार्ट निकला था जो बता रहा था कि 10 से 12% पॉपुलेशन वो मुस्लिम की थी. So the government of India treat its Muslim citizens and the other religious minorities. अब religious minorities में कौन कौन आते हैं? Sikh, Christian, Jains, Buddhists, Parsi and Jews. The partition had already created severe conflict between the two communities. There were competing political interests behind these conflicts. The Muslim League was formed to protect the interests of the Muslim in colonial India. मुस्लिम लीग इसलिए फॉर्म किया गया था ताकि कॉलोनी इंडिया मुस्लिम पीपल्स के हित में हो और उनको प्रोटेक्ट किया जाए. इट वॉज इन द फोरफ्रंट ऑफ द डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम नेशन. सिमिलरली देयर वॉज ऑर्गेनाइजेशन which were trying to organize the Hindus in order to turn India into a Hindu nation. But most leaders of the national movement believed that India must treat persons of all religion. अब एक इधर देख सकते हो आप कि उस समय एक फेमस मूवी आई थी गरम हवा करके. तो उस समय आप इसका नाम याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है कि शायद आपसे पूछ लिया जाए. तो इम्पोर्टेंट तो है नहीं बट इन केस अगर पूछ सकते तो यहाँ पे शायद पूछ दे. आप इनका नाम याद रखना मूवी का, गरम हवा. देन सलीम मिर्ज़ा, a shoe manufacturer in Agra, increasingly finds himself a stranger aimed the people he lived with all his life. He feels lost in the emerging reality after partition. His business suffers, and a refugee from the other side of partition India occupies his ancestral dwelling. His daughter too has a tragic end. He believes that things would soon be normal again. But many of his family members decide to move to Pakistan. Salim is torn between an impulse move out of Pakistan and an urge to stay back. A decisive moment comes with Salim witness a student procession demanding fair treatment for the government. His son Sikandar has joined the procession. Can you imagine what Mirza Salim finally did? What do you think that it could done? कुछ नहीं है, सिर्फ यही बेसिक इम्पॉर्टेंट है कि उस वक्त फेमस मूवी गरम हवा थी और डायरेक्ट किसने किया था? MS साथियों ने. सिंपल बेसिक. सो आज हम लोग इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, महात्मा गांधी सेक्रीफाइस. अगर आपको इस चैनल को अच्छा लग रहा है गाइस तो सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो. देन अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर आपको इस चैप्टर
इस चैप्टर इतनी इंटरेस्टिंग है कि इस पर बहुत सारी वेब सीरीज़ निकली है। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में और समझना है, मतलब CUT के अलावा, तो आप एक वेब सीरीज़ निकली है, आई थिंक रिसेंटली निकली है, सोनी लिव पे, फ्रीडम एट मिडनाइट। आप उसको चेकआउट करो एक बार, देखो कि बहुत अच्छी वेब सीरीज है। 2 सीजन्स आई हैं उसमें, तो उसमें सब बताया गया पार्टीशन के टाइम पे क्या क्या हुआ है, क्या क्या है, सब कुछ बताया गया। एक बार उसको चेकआउट करना जाके, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। छोटी छोटी क्लिप्स, आई थिंक 20-25 मिनट के एक एपिसोड से आप उसको ईजिली देख सकते हो। सो टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ऑन द 15th August 1947, महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन बिकॉज ही वॉज इन कोलकाता। 15 अगस्त जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी आज़ादी के टाइम पे देश के साथ नहीं थे, मतलब उत्साह में सेलिब्रेट नहीं हुए थे, बिकॉज ही वॉज इन कोलकाता इन द एरियाज विच वर टॉर्न बाई gruesome riots between Hindus and Muslims. He was suddenly saddened by the colonial violence and disheartened that the principle of ahimsa. Ahimsa means non-violence. आपसे पूछ दे सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह मीन्स नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, एंड he had lived and worked for. He failed to bind the people in troubled times. Gandhiji went on to the pursuit the Hindus and Muslims to give up violence. His presence in Kolkata greatly improved the situation, and he coming of independence was celebrated in the spirit communal harmony with joy dancing in the street. Gandhiji prayer meeting attract large crowds, but this was short-lived as riots between Hindus and Muslims erupted once again, and Gandhiji had to resort to a fast to bring peace. आई थिंक जो कोलकाता में नोआखाली में जो राइट्स चल रहे थे, उन राइट्स में कुछ पार्ट था, आई थिंक पाकिस्तान का कुछ फंड्स थे जो इंडिया के पास थे और इंडिया उसको रिलीज़ नहीं कर रहा था। तो गांधी जी एक हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे जो रिलीज़ नहीं कर रहा था। तो उस चक्कर में जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटीज़ थी वो हिंदू पे अटैक कर रहे थे। तो वो शांति के लिए और इंडिया को वो बोले कि भाई आप लोग पाकिस्तान का मदद करो और उन्हें राइट्स फंड्स दो। तो गांधी जी उसके लिए खड़े हुए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ गांधी जी मूव टू दिल्ली वेयर लार्ज स्केल वायलेंस हैड erupted. He was deeply concerned about ensuring that Muslims should be allowed to stay in India with dignity as equal citizens. He was also concerned about the relationship between India and Pakistan. He was unhappy with what he saw as an Indian government decision not an honor its financial commitments to Pakistan. With all this mind, he undertook what turned out to his last fast in January 1948. As in Kolkata, he had a dramatic effect in Delhi. Communal tensions areas could safely return to their homes. The government of India agreed to give Pakistan its dues. अब जैसे कि कुछ चीज़ें, जैसे कि क्या हुआ था कि जब पार्टीशन हुआ था तो कुछ पैसे जो थे इंडिया एंड पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान का कुछ पैसा बचा हुआ था जो इंडिया को देना था ड्यूज़ में, तो इंडिया ने नहीं लौटाया था या नहीं दिया था, तो पाकिस्तान उसी ड्यूज़ को डिमांड कर रहा था। गांधी जी एक्शंस वर हाउएवर नॉट लाइकली बाय ऑल एक्सट्रीमर्स इन बोथ द कम्युनिटीज ब्लेम्ड हिम देयर फॉर कंडीशंस डिस्पाइट दिस इज द कंडीशन टू मीट एवरीवन ड्यूरिंग हिज पेयर मीटिंग फाइनली ऑन 30 January 1948 on such extremist Nathuram Vinayak Godse walked up to Gandhiji during his evening prayer in Delhi and fired 3 bullets at him, killing him instantly. Thus ended a lifelong struggle for truth, non-violence, justice and tolerance. अब गांधी जी की जो डेथ हुई थी वो 30 जनवरी 1948 में हुई थी। आपसे पूछ सकता है डेट, याद रखना। नथुराम गोडसे के द्वारा डेथ हुई थी और उन्हें 3 गोली मारी गई थी। सो बेसिकली ये जो राइट्स हुआ था, ये बेसिकली ये जो आर्टिकल है वो बेसिकली ये है कि जब पार्टीशन हो रहा था तो उस समय गांधी जी उसमें इन्वॉल्व नहीं थे सेलिब्रेशन में। वो नोआखाली कोलकाता गए हुए थे उस समय जो राइट्स चल रहा था उनको शांत करने के लिए, क्योंकि जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटीज़ थी वो बहुत एग्रेसिव हो रखे थे, क्योंकि पाकिस्तान का कुछ ड्यूज़ था जो इंडिया को देना था, जो इंडिया नहीं दे रही थी, व्हाट्स ऑफ रीज़न। फिर गांधी जी बोले कि ठीक है, अगर इस बेसिस पे राइट्स हो रहा है तो मैं इंडिया से आपकी ड्यूज़ को निकालने की कोशिश करता हूँ। तो वही, क्योंकि वो पाकिस्तान पैसे ले रहा था, फिर पाकिस्तान इंडिया पे थोड़ा थोड़ा अटैक भी करा रहा था,
तो सब पब्लिक बोले कि मैं इंडिया को, पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलने चाहिए, लेकिन गांधी जी अपना फ्रीडम फास्ट रखे अनब्रेकेबल, ताकि पाकिस्तान को ड्यूज़ मिल सके। एंड देन इसी कारण वायलेंस शांत भी हुआ थोड़ा, और फिर गांधी जी ने अपना फास्ट तोड़ा। देन इसी चक्कर में एक एक्सट्रीमिस्ट नथुराम गोडसे ने, क्योंकि सबको यही फील हो रहा था कि गांधी जी ने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे इंडिया के साथ, उन्हें इंडिया का सपोर्ट करना चाहिए था, नथुराम गोडसे ने गांधी जी को 30 जनवरी 1948 में 3 गोली मारकर उन्हें असैसिनेट कर दिया। इस पूरे आर्टिकल में यही है। देन यहाँ पे एक आर्टिकल है, आप ये फ़ोटो देख सकते हो, इसमें साफ है कि जो गांधी जी, द न्यूज़ ऑफ गांधी जी असैसिनेशन ड्रॉ अ क्राउड इन कोलकाता। ये भीड़ है क्योंकि गांधी जी को लास्ट टाइम सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े फ्रीडम स्ट्रगल थे एंड पीस एक्टिविस्ट थे। यहाँ पे इतनी भीड़ लगी है। सो ये बहुत अच्छी चैप्टर है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, डीप में पढ़ोगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आई होप मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा ईच चैप्टर, ईच टॉपिक। इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, हर वीक आपको एक ही वीडियो मिल रही है, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ। सो इस वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अंडरलाइन कर दिया है। फिर आपका एक कोई क्विज सीरीज़ आएगा, इसमें सब MCQs रहेंगे, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आगे हम लोग यहीं पे एंड करते हैं गांधी जी के असैसिनेशन पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, स्लीपी स्ट्रैटेजिस्ट को। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने अंडरलाइन कर दी हैं, आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आके मेरा पिंग करो, मैसेज करो, मैं आपके क्वेरी को ज़रूर देखूँगा। सो टिल देन बाय गाइस। आप लोग एक बार खुद से एक बार चैप्टर पढ़ो अच्छे से, आपको अच्छा समझ में आएगा। और आपको अलग से इस चैप्टर को समझना है तो मेरी वीडियोस है, और एक इस पर एक अच्छे से इस चैप्टर के आई थिंक आपको थोड़ा लिंकअप में एक वीडियो है, एक वेब सीरीज़ जो आपको समझ में आएगी, वो है द फ्रीडम एट मिडनाइट। उसको जाकर देखो, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। मैं रिकमेंड करूँगा कि हर किसी को देखना चाहिए अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हो। बेसिक नॉलेज के लिए भी देखना चाहिए कि पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ था, क्या अमेंडमेंट्स, क्या राइट्स हुए थे, कैसे कैसे उसको ठीक किया गया था, सब कुछ। आप जो नोआ खाला ये सब के बारे में पढ़ रहे हो ना, सब कुछ मेंशन है वहाँ पे। तो आपको थोड़ा लिंक मिलेगा, आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग। सो जो नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करो, स्लीपी स्ट्रैटेजिस्ट को। सो बाय गाइस।